आते हुए स्ट्राइक पे बाबू और लगभग यहां पे कॉटन बोल्ट। जी हां, विकेटें गिरती हुई दोनों सेट बैट्समैन बाबू और सचिन जोशी वापस पवेलियन लौट चुके हैं। एक सॉफ्ट डिसमिसल कह सकते हैं, पर अपना योगदान जरूर दिया आज बाबू ने जिस अंदाज से बैटिंग की है। पुश करने का प्रयास किया था, बढ़िया लाइन और अच्छा कैच सैंडी द्वारा। तो अंत में एक विकेट मिलती हुई सैंडी को। आउट हुए बाबू 52 रन बना के 151 पे 3। तो एक सफलता मिलती हुई सैंडी को। नए बैट्समैन रघु और फिर से बढ़िया गेंद, थोड़ी टर्न भी होती हुई। अब ऐसा लग रहा है जब दो नए बैट्समैन है, इस विकेट में भी कुछ हरकत नजर आती हुई। बाबू जो पिछले बैट्समैन आउट हुए थे, थोड़ा सॉफ्ट डिसमिसल पुश करने का प्रयास किया था, गेंद की पिच तक नहीं पहुंचे। साइड स्क्रीन के बिल्कुल सामने थोड़ी मूवमेंट होती हुई। और फिर से बढ़िया गेंद विद द आर्म, गेंद सीधी रहती हुई कट करने का प्रयास किया, चूके वहां पे रघु। पर मैं बात कर रहा था बाबू की, जिस अंदाज से आउट हुए, देखिए बिल्कुल गेंद की पिच तक नहीं गए, हाफ हार्टेड शॉट पुश करने का प्रयास किया और एक अच्छा कैच सैंडी द्वारा, गेंद डिप कर रही थी। बहुत तेज से यहाँ पे खाता खोला रघु ने, जैसे ही गेंद बल्ले पे लगी दौड़ लिए और मात्र 1 रन चाहिए, स्कोर्स लेवल हो चुके हैं। याद रखिए मात्र 15वां ओवर है, तेलुगु वॉरियर्स बहुत ही बेहतरीन स्थिति में, जीत से मात्र 1 रन दूर। मौका है अखिल के पास विनिंग शॉट लगाने का, और लगाते हुए इसके साथ जीत मिली है तेलुगु वॉरियर्स को। एक बढ़िया मुकाबला खेला तेलुगु वॉरियर्स ने, 7 विकेट से ये मुकाबला जीता है। और मैं तारीफ करनी होगी सचिन जोशी की, बाबू की, जिस अंदाज से ये इनिंग्स को आगे बढ़ाया। पर अगर बंगाल टाइगर्स की बात करें, बैटिंग अच्छी की थी, एक फाइटिंग स्कोर उनके पास था। 152 रन बनाए थे बंगाल टाइगर्स ने 8 विकेट नुकसान पे। पर क्योंकि बीच में साझेदारी इतनी बढ़िया हुई सचिन जोशी और बाबू के बीच में, एक तरफा ये मुकाबला उन्होंने कर दिया। तेलुगु वॉरियर्स अंत में 7 विकेट से मुकाबला जीती हुई। याद रखिए दोनों टीमों के लिए, बंगाल टाइगर्स और तेलुगु वॉरियर्स के लिए, ये पहला मुकाबला है इस संस्करण का। पर तेलुगु वॉरियर्स को जिस प्रकार की जीत मिली है, निश्चित तौर पे उनका जो कॉन्फिडेंस है, जो मनोबल है, 7वें आसमान पे होगा। एक बड़े अंतर से मुकाबला जीता है। अभी भी 5 ओवर 1 गेंद शेष थी। देखिए शुरू से जब आए, मैं ये बात कर रहा था, जब कट शॉट मैंने शुरू किए, जब भी रूम मिला पूरा गैप का प्रयोग किया, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया। जब गेंद मिडिल स्टंप पे थी, ऑन साइड पे बहुत स्ट्रांग नजर आए, बॉटम हैंड का काफ़ी बढ़िया योगदान उन्होंने दिया। और उसके बाद एक समय ऐसा भी आया जब हैमस्ट्रिंग में उनके खिंचाव आया, पर उसके बावजूद भी रनर के साथ बैटिंग करते गए, और ये बहुत बेहतरीन शॉट बिल्कुल सीधे बल्ले से खेला। इस वक्त सचिन जोशी सेट हो चुके थे। The first award is Carbon Kamal Catch, and that'll be given by Mr. Mohan, a nice phone, to Mr. Nand Kishore.
That was a fantastic catch he took. So next one is the Panasonic Life Conditioner, coolest player of the match, and that'll be given by Mr. Vimula Ravi, and that goes to the coolest, Sachin Joshi today. Actually. Wonderful batting display, wonderful bowling display, and a wonderful performance. All right then. The penultimate award is the Triple X Energy Shot of the Match by Sarobar Beg, and that goes to Jishu, because he was the one who actually brought the match alive. Jishu, please come. Triple X Energy Shot of the Match. He looks surprised. Okay, let's have a chat, Jishu, while you are here. Since it's a surprise award, but there's no shame in being vanquished by a better team on a given day. Absolutely, and we didn't bowl well, so I think they took the match, absolutely. No, but once you were batting also, it looked like the dip was there, but once you started going and, really got it up there, probably maybe 20-30 runs could have put more pressure. Yeah, I think my wicket was vital. I think Joy's wicket was vital, and we went in, I think, within an over. So I think that that was one of the reasons we couldn't score 170, 180, which we were targeting. But nevertheless, they played better, and they're the better team today, so they won. Congrats. Well, you haven't hit the ground running, just to say, because I'm sure every team is really, really working hard. What are the plans for the future games now? Any change of plans, or are you going to stick to what you decided before the season? We don't decide before the season. We take one match at a time, so we're going to decide. Let the match come. Yeah. It's Karnataka next match. Let's see what we can do. Well, that's a good idea. Cross the bridge when you come to it. Well done. Nonetheless, yeah. All right, then the last and the most important award of the day is Hero Cycle Man of the Match, and that'll be given by Mr. Suresh Babu. And there was a lot of debate on that today, wasn't it? Now it's Sachin Joshi. सचिन इधर आइए आप अवार्ड लेने के लिए हैमस्ट्रिंग में वो ट्विच नहीं नजर आ रहा. Well, honestly, I didn't expect to play so well, but I guess team spirit बहुत ज़रूरी है. And at the end, we all played as a team. And I must say that Jishu and team have been watching Bengal Tigers for 3-4 years, and I believe they've accelerated far better. I mean, they've become excellent players. Hats off to them. We played off well, but they really played well. Thank well, gracious in victory, but आपको पता है एक दो IPL talent scouts के मुझे फोन आए, तो कुछ professional turn करने का idea है? No, I'm very happy with CCL. I'm very happy with my team, and thank you. कि मेरे को उस लायक तो समझा, but I'm happy with the way things are going. पर लगता है दिलीप भाई ने ऐसा मैजिक क्या कर दिया पहले मैच में, just such a good well-oiled machinery your team is looking. Well, Dilip sir has brought in a lot of experience to the team, और उसी की वजह से the team is playing like a unit, and that's what the strength should be in a team game. And I'm enjoying that. And thank you, Dilip sir, for such a wonderful setup. Wonderful performance, Sachin. Party all night, man. Take a bow. Well, I'm not going to let go this opportunity today to interview Mr. Dilip Vengsarkar. Not many chances I'm going to get. So, Dilip bhai, I asked about what the magic you did for the team, but are you enjoying this stint? Absolutely fantastic. The players played outstanding cricket, I would say. Our team won the match with 5 hours to spare. It shows that they absolutely came there and played great cricket. Of course, Sachin Joshi and Suresh Babu, they played outstanding innings. Of course, they bowled well, batted well, and fielded well. And with 5 hours to spare, it's a great victory for us. I am really actually surprised at the intensity all the teams are showing, and considering they're all, brilliant actors, artists, and they're playing something, a sport, which they're not supposed to really excel. But, where is this drive coming from? I'm really surprised because all these guys, they used to shoot the whole day,
and used to come in the evening at 7 o'clock, and they used to be excitable, so passionate and so focused about cricket. It is something great, tremendous, I would say, because I have not seen that before. But they played with same intensity at the practice matches, at the nets. It is amazing. I'm really impressed. So thanks a lot for adding your persona to this event and this property. Thanks a lot. So there we go. Legends of Indian cricket. One of them is right here, Dilip Vengsarkar, and he's here. So that shows that how important this is for so many people. Well, that's all for the presentation for the night. But more matches coming up next week. So keep on watching.